लेक्चर में हम किसी सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस ज्ञात करेंगे। राइट, अब फ्रेंड्स ये पिछले लेक्चर में हमने सोलेनोइड के कारण सोलेनोइड के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात किया था, क्योंकि आपको पता है कि इस सोलेनोइड के बाहर वाले क्षेत्र में इस वाले भाग में मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, उसकी वजह हमने ज्ञात की थी। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो फिर इनसाइड ही एग्जिस्ट करता है, बाहर के भागों में मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। मैग्नेटिक फील्ड केवल अंदर ही एग्जिस्ट करेगा, बाहर के भाग में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। अब देखो ये करंट फ्लो हो रही है इसमें, और मान लेते हैं कि करंट आई फ्लो हो रही है। अब करंट इस प्रकार से फ्लो हो रही है, राइट, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, राइट, देख सकते हो अंदर से बाहर इस मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अब देखो, अब मान लेते हैं कि इस सोलेनोइड के टर्न्स पर यूनिट लेंथ n है, टर्न्स पर यूनिट लेंथ n है, और मान लेते हैं कि इसमें I करंट फ्लो हो रही है, राइट, और इसके जो टर्न्स है वो n है, और मान लेते हैं कि जो सोलेनोइड है वो काफी लॉन्ग है, लंबा है, उसकी जो लेंथ है वो L, राइट। L क्या चीज है? टर्न्स पर यूनिट लेंथ। N क्या चीज है? नंबर ऑफ टर्न्स। और L क्या चीज है? लेंथ ऑफ सोलेनोइड। इसी वीडियो लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात किया था, B = μ0 n I। इसमें लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात किया था, B = μ0 n I। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड n टर्न से गुजरेगा तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? एक लूप के लिए कितना हो जाता है? BA, राइट। आप यहां देख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्रकार से है, और ये खुद से ही गुजर रहा है, यानी कि खुद के टर्न से ही गुजर रहा है, खुद के लूप से ही गुजर रहा है, राइट। कि जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ है वो इसी सोलेनोइड के कारण उत्पन्न किया गया है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है ये खुद के ही अंदर से गुजर रहा है, इसलिए चूंकि यहाँ पर n टर्न्स है और एक टर्न के लिए जो फ्लक्स आएगा वो BA है, तो n टर्न्स के लिए कितना आ जाएगा? NBA, राइट। अब B की वैल्यू रखो, μ0 n I एरिया A है और नंबर ऑफ टर्न्स n है। अब ये जो टर्न्स पर यूनिट लेंथ है उसका कैसे लिख सकते हो? n/L, n/L, n A और I। तो फाई की वैल्यू हो जाएगी μ0 n² A I/L। अब सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन से मैंने आपको बताया था, मैंने वो सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन को समझाया था, मैंने इसे आपको बताई थी कि जब किसी कॉइल में करंट फ्लो होती है तो उस कॉइल के खुद के मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स phi = Li होता है। ये पिछले लेक्चर में हमने ज्ञात किया था कि किसी कॉइल के खुद के मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स, टोटल फ्लक्स phi उस कॉइल में फ्लो होने वाले करंट के समानुपाती होता है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है।
तो हमने जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है उसको मैंने L माना था, राइट। L यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस है, स्व प्रेरण है। तो आप देख सकते हो इन दोनों इक्वेशन की आप कंपैरिजन करो, तुलना करो, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो बीच में जो टर्म्स होगी ये वाली टर्म वो L की इक्वल होगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सेल्फ इंडक्टेंस। आप यहाँ पर देख सकते हो जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो एरिया पर डिपेंड करता है, राइट। इस एरिया पर डिपेंड करता है क्योंकि आप देखा ये जो एरिया है वो प्रत्येक लूप का एरिया है, यानी ये वाला एरिया प्रत्येक लूप का। अब इस एरिया पर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर लगा है यहाँ पर, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा, लेंथ पर डिपेंड करेगा, और इस सोलेनोइड के अंदर भरे हुए मटेरियल पर डिपेंड करेगा, राइट। क्योंकि ये जो अभी हमने माना है कि इसके अंदर कोई भी मटेरियल नहीं डाला हुआ, ये खाली है, होलो है, राइट। जब इसके अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल डाल देंगे तो उसका जो परमेबिलिटी होगा वो अलग अलग होगा, राइट। इस कारण जो उसका म्यू होगा वो अलग अलग होगा, राइट। और इसके कारण जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो भी अलग अलग मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए अलग अलग होगा, राइट। यदि आप कोई लोहे की बार डाल दो, राइट, तो उसके कारण जो लोहे की जो बार होता है, लोहे का जो आप कह सकते हो परमेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है, और इस कारण से क्या होगा कि इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो बढ़ जाएगा, राइट। जब आप उस लोहे की बार को, उस लोहे की छड़ को बाहर निकाल दोगे तो उसके बाद में चूंकि यहाँ इसके वैक्यूम है, इसलिए जितना पहले मान था डालने से पहले उतना ही हो जाएगा, राइट। इस प्रकार से इसके अंदर आप अलग मैग्नेटिक मटेरियल डालकर इसकी सेल्फ इंडक्टेंस को चेंज कर सकते हो, राइट। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इस प्रकार से आपने किसी सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस ज्ञात